आज हिंदी कहानी सीरीज में मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी नजात का शाब्दिक अर्थ होता है सदगति के नाम से प्रकाशित हुई। एक जरूरतमंद कई दिनों का भूखा प्यासा गरीब चमार किसी काम से पंडित के यहाँ आता है। पंडित उसे लकड़ी काटने के काम पर लगा देता है और सख्त गर्मी से बेहाल वह लकड़ी काटता है और अपनी थकान मिटाने के लिए बीच बीच में चिलम पीता रहता है। लेकिन काम खत्म होने के पहले ही वह इतना थक जाता है कि मर जाता है। उस मरे हुए चमार की लाश से पंडित जिस तरह जान छुड़ाता है वह बहुत ही मार्मिक है। चलिए कहानी इस प्रकार है। दुखी चमार दरवाजे पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी बीबी झरिया घर को लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम में फरागत पा चुके। तो चमारिन ने कहा, तो जाकर पंडित बाबा से कह आओ, ऐसा न हो कि कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन ये तो सोच कि बैठेंगे किस चीज़ पर। झरिया, कहीं से कोई खटिया न मिल जाएगी, ठकुरानी से मांग लाना। दुखी, तू कभी ऐसी बात कह देती है कि बदन में आग लग जाती है। भला ठाकुरानी मुझे खटिया देगी? जाकर एक लोटा पानी मांगो तो मिले। भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले ईंधन भूसा लकड़ी थोड़े ही है जो चाहे उठा लो। अपनी खटोली धोकर रख देगी, गर्मी के 2-3 दिन है, आते आते सूख जाएगी। झरिया, हमारी खटोली पर वो न बैठेंगे, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने किसी कदर मालूम लहजे से कहा, हाँ ये बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े आदमी खाते हैं, वो पाक है। लाठी दो, पत्ते तोड़ लूँ। झरिया, पत्तल मैं बना दूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी जाए और थाली भी। छोटे बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में पंडितानी तक को नहीं छोड़ते। लड़के को तो ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी दे देना, मगर छूना मत। भूरी गोंड की लड़की को ले शाह की दुकान से चीज़ें ले आना। सीधा भरपूर, सेर भर आटा, आधा से चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, हल्दी नमक और पत्तल में एक किनारे 4 आने के पैसे रख देना। गोंड की लड़की न मिले तो फिर जन के हाथ जोड़ करके ले आना। तुम कुछ न कुछ छूना, वरना गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठा ली और घास का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की खिदमत में किस तरह जाता, नजराने के लिए उसने पास घास के सिवा और क्या था। उसे खाली देखकर तो बाबा दूर ही से धुतकार देंगे। पंडित जी घासीराम ईश्वर के परम भगत थे। नींद खुलते ही ईश्वर की उपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला हिस्सा भांग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटा तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से पेशानी पर तिलक लगाते। चंदन के मुतवानी खतों के दरमियान लाल रोड़ी का टीका होता। फिर सीने पर दोनों बाजुओं पर चंदन के गोल गोल दायरे बनाते और ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते और घंटी बजाते। 10 बजते बजते वो पूजन से उठते और भांग छान कर बाहर आते। उस वक्त 2-4 जजमान दरवाजे पर आ जाते। ईश्वर उपासना का फील फॉर फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज वो इबादत खाने से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठर लिए बैठा है। उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और निहायत अदब से दंडवत करके हाथ बांध कर खड़ा हो गया। ऐसा पुरजलाल चेहरा देखकर उसका दिल अंकिदत से पूर हो गया। कितनी
तकदूर और मुआब सूरत थी। छोटा सा गोल मोल आदमी, चिकना सर, फूले हुए रुखसार रूहानी और जलाल में मुनव्वर आंखें। उस पर रुई और चंदन ने देवताओं की तकदीस अदा कर दी थी। दुखी को देखकर सिरी लहजे में बोले, आज कैसे चला आया रे दुखिया। दुखी ने सर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, 7 शगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। घासी, आज तो मुझे छुट्टी नहीं है, शाम तक आऊँगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब ठीक कर आया हूँ। ये घास कहाँ रख दूँ। घासी, उस गाय के सामने डाल दे और ज़रा झाड़ू लेकर दरवाज़ा तो साफ कर दे। ये बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं गई, इसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर ज़रा आराम करके चलूँगा। हाँ, ये लकड़ी भी चीर देना। खलियान में 4 खूंटी भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसैले में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। दरवाजे पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। उस वक्त 12 बज चुके थे। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ खाया न था। उसे भी जोर की भूख लगी, लेकिन वहाँ खाने को धरा ही क्या था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गिरह थी जिस पर कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता, लकड़ी चीरने का उसे आदत न थी। घास उसे खुरपे से सामने सर झुका देती थी। यहाँ कस कर कुल्हाड़ी का हाथ जमाता, लेकिन उस गिरह पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने से तर हो जाता, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पाँव कांप रहे थे, हवाइयाँ उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर 1 चीलम तंबाकू पीने को मिल जाता तो शायद कुछ ताकत आ जाती। उसने सोचा, यहाँ चीलम और तंबाकू कहाँ मिलेगा। ब्राह्मणों का गांव है, ब्राह्मण हम सब नीच जात की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। एकाएक उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चीलम तंबाकू होगी। फौरन उसने घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई, उसने तंबाकू और चीलम दी, लेकिन आग वहाँ न थी। दुखी ने कहा, आग की फिक्र न करो भाई, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वो दोनों चीज़ें लेकर चला और पंडित जी के घर में दलान के दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, मालिक जरा सी आग मिल जाए तो चीलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडितानी ने पूछा, ये कौन आदमी आग मांग रहा है। अरे यही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग है तो दे दो। पंडितानी ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पढ़ के फेर में धर्म कर्म की सूध भी न रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चले आए। पंडित जी का घर न हुआ, कोई सराय हुई, कह दो डेवड़ी से चला जाए, वरना उसी आग से मुंह झुलस दूंगी। बड़े आग मांगने चले। पंडित जी ने उन्हें समझा कर कहा, अंदर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई, जमीन पाक है, जरा सी आग क्यों न दे देती, काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लकड़हारा यहीं लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडितानी ने गरज कर कहा, वो घर में आया ही क्यों। पंडित ने हार कर कहा, ससुरे की बदकिस्मती थी। पंडितानी, अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस घर में आएगा तो मुंह झुलस दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। बेचारा पछता रहा था। नाहक आया, सच तो कहती, पंडित के घर चमार कैसे चला आया। ये लोग पाक साफ होते हैं तभी तो इतना मान है, चमार थोड़े ही है। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अक्ल भी न आई। इसलिए जब पंडितानी आग लेकर निकली तो जैसे उसे जन्नत मिल गई। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर सर झुकाता हुआ बोला, पंडितानी माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अक्ल ही तो ठहरी, मुझे मूर्ख न होते तो सबकी लात क्यों खाते हम। पंडितानी चिमटे से पकड़कर आग
लाई थी। उन्होंने 5 हाथ के फासले पर घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। एक बड़ी सी चिंगारी उसके सर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर झाड़ने लगा। उसके दिल ने कहा कि ये एक पाक बिरहन के घर को नापाक करने का नतीजा है। भगवान ने कितनी जल्दी सजा दे दी। इसलिए तो दुनिया पंडितों से डरती है और सब के रुपए मारे जाते हैं। बिरमन के रुपए भला कोई मार ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। हाथ पांव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चीलम पी और कुल्हाड़ी लेकर मुस्तैदी हो गया और खटखट की आवाज़ें आने लगी। सर पर आग पड़ गई तो पंडितानी को कुछ रहम आ गया। पंडित जी खाना खा कर उठे तो बोली, उस चमड़ा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा, भूखा होगा। पंडित जी ने इस तजवीज़ को फना कर देने के इरादे से पूछा, रोटियां हैं? पंडितानी, 2-4 बच गई जाएगी। पंडित, 2-4 रोटियों से क्या होगा, ये चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडितानी कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर मोटी मोटी रोटियां तवे पर डाल दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से तो उन कमीनों का पेट नहीं भरता है, उन्हें तो ज्वार का टिक्कर चाहिए। पंडितानी ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में मरो। दुखी ने चीलम पीकर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई। तकरीबन आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा। फिर बेदम होकर वहीं सर पकड़ करके बैठ गया। इतने में वहीं गोंड आ गया। बोला, बूढ़े दादा, जान क्यों देते हो? तुम्हारे फाड़े ये गांठ न फटेगी, नाहक हलकान होते हैं। दुखी ने पेशानी का पसीना साफ करके कहा, भाई अभी गाड़ी पर भूसा ढोना है। गोंड, कुछ खाने को भी दिया या काम ही करवाते जाते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं? दुखी, तुम भी कैसी बातें करते हो, भला ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? गोंड, पचने को तो पच जाएगी, मगर मिले तो। खुद मूछों पर ताव देकर खाना खाया और आराम से सो रहे हैं। तुम्हारे लिए लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी खाने को देता है, हाकिम भी बिगाड़ लेता है तो थोड़ी बहुत मजदूरी दे देता है। ये उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी ने कहा, भाई आहिस्ता बोलो, कहीं सुन लेंगे तो बस। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी चलाने लगा। गोंड को उस पर रहम आ गया। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीनकर तकरीबन आधे घंटे तक जी तोड़ करके चलाता रहा, लेकिन गांठ पर जरा भी निशान न हुआ। हार थक कर उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और ये कहकर चला गया, ये तुम्हारे फाड़े न फटेगी, बेकार तुम्हारी जान ही क्यों न निकल जाए। दुखी सोचने लगा, ये गांठ उन्होंने कहाँ से रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती। मैं कब तक अपना खून पसीना एक करूँगा? अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। काम काज वाला घर है, एक न एक चीज़ घटती रहती है, मगर उन्हें उनकी क्या फिक्र। चलूँ तब तक भूसा उठा लाऊं, कह दूंगा आज तो लकड़ी फटी नहीं, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने टोकरा उठाया और भूसा ढोने लगा। खालियाने यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर टोकरा खूब भरता तो उठाकर कैसे लाता, मगर सर पर उठाता कौन? खुद उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाना पड़ता। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी नींद खुली, मुंह हाथ धोए, पान खाया, बाहर निकले। देखा तो दुखी टुकड़े पर सर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है। इतनी देर तू क्या करता रहा? मुट्ठी भर भूसा उठाने में शाम कर दी, इस पर सो रहा है। कुल्हाड़ी उठा ले और लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे जरा भी लकड़ी भी नहीं फटी, फिर शायद भी वैसे ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसलिए तो कहते हैं कि जहाँ नीच के घर खाने को हुआ, उसकी आंख बदल जाती है। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई,
जो बातें उसने पहले सोच रखी थी वो सब भूल गया। पेट पीठ में धंस जाता था। आज सुबह नाश्ता तक न किया, फुर्सत ही न मिली। उठना बैठना तक पहाड़ मालूम होता था। दिल डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित जी हैं, कहीं शायद ठीक न विचारें तो फिर सत्यानाश हो जाए। जब ही तो उसका दुनिया में इतना मान है, शायद ही का तो सब खेल है। जिसे चाहे बना दे, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आ खड़े हुए और हौसला अफजाई करने लगे। हाँ, मार कस के, और कस के मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं। लगा कस के, खड़ा खड़ा सोचने क्या लगता है। हाँ, बस फटा ही है, चाहता है इस सुराग में मार। दुखी अपने होश में न था, न मालूम कोई दैवी ताकत उसके हाथों में चली आ रही थी। थकान, भूख, प्यास, कमजोरी सब के सब हवा हो गई थी। उसने अपने जोर बाजू के दम पर ताजुब हो रहा था। एक एक चोट पहाड़ की तरह मालूम पड़ता था। आधे घंटे तक वो इसी बेखबरी की हालत में हाथ चलाता रहा। हाथा की लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ ही वो भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा, थकान, खुर्दा जिस्म जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठकर दो चार और हाथ लगा दे, पतली पतलियाँ चपलियाँ हो जाए। दुखी न उठा। पंडित जी ने उसे दिख करना मुनासिब न समझा। अंदर जाकर बुट्टी छानी, हजात जरूरी से फारिग हुए, नहाया और पंडितों का लिबास पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे दुखी, क्या पड़े ही रहोगे? चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, बस सामान ठीक है ना? दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ फिक्र हुआ। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा था। बदहवास होकर के भागे और पंडितानी से बोले, दुखिया तू जैसे मर गया। पंडितानी ताजुब अंग्रेज लहजे में बोली, अभी तो लकड़ी चीर रहा था ना? हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडित जी ने मुतमईन होकर कहा, होगा क्या? चमरवे में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। दम के दम ये खबर गांव में फैल गई। गांव में ज़्यादातर ब्राह्मण ही थे। सिर्फ एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से जा रहा था। पानी कैसे भरे जाए? चमार की लाश से होकर पानी भरने कौन जाएगा? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा क्यों नहीं उठवाते? कोई गांव में पानी नहीं पिएगा क्या? उधर गोंड ने चमरवे टोले में जा करके कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। उसके बाद ही पंडित जी पहुँचे। चमरवे के टोले में कोई आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की बीबी और लड़की दोनों हाय हाय करती वहाँ से चली और पंडित जी के दरवाजे पर आकर सर पीट कर रोने लगे। उसके साथ 10-5 चमारिनें थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने उन सबको बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का ऐसा रौब छा गया कि एक भी न आ सका। आखिर नाउम्मीद होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, मगर लाश उठाने को कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाएं? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा है? पंडितानी ने झुंझला कर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सभी का गला भी नहीं थकता। पंडित ने कहा, चुड़ैलों को रोने दो, कब तक रोएगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मगर मर गया तो शोरगुल मचाने के लिए सब की सब आ पहुँचे। पंडितानी, चमारों का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ बहुत मनहूस। पंडितानी, अभी से बू आने लगी। पंडित, चमार था ससुरा कहीं का, इन सबों को खाने पीने का कोई विचार ही नहीं था। पंडितानी, इन लोगों को नफरत भी नहीं मालूम होती। पंडित, सब के सब भ्रष्ट है। रात को किसी तरह कटी, मगर सुबह भी कोई चमार न आया। चमारनी भी रो पीट कर चली गई। बदबू फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया।
फिर कुछ कुछ अंधेरा था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और घसीट कर गाँव के बाहर ले गए। वहाँ से आकर फौरन नहाए, दुर्गा पाठ पढ़ा और सर पर गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गिद्दड़, गिद्ध और कौवे नोच रहे थे। यही उसकी तमाम जिंदगी की भक्ति, किस्मत और सादगी का इनाम था। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।